ये कोई टिप्स या सिग्नल का वीडियो नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि आज गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स में स्मार्ट मनी का बिहेवियर क्या कह रही है। मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो चीज नहीं बदलती वो है स्मार्ट मनी का प्राइस बिहेवियर। इस लॉजिक से हम आज की लेवल्स, ट्रैप जोन्स और पॉसिबल रियल मूव को समझेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, इससे बेहतर एनालिसिस पूरा मार्केट में नहीं मिलेगा। गोल्ड फिलहाल एक इंटरनेशनल न्यूज है जो यूएस एंड वेनेजुएला के साथ चल रही है। इसकी वजह से मार्केट एक कंटिन्यू डाउनफॉल दिखा रही है। गोल्ड गोल्ड के अंदर क्या ये मूव कंटिन्यू रह सकता है? क्या रिस्क बन सकती है? जो सेलर्स है ये यही क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? या जो बायर्स है उनका दिमाग में ये चल रही है कि कंटिन्यू ये रहा तो हमारे लिए ये खतरा बन जाएगा। मार्केट का खतरा जोन बन चुकी है ये जगह से गोल्ड के अंदर, एंड ये कंटिन्यू मूवमेंट जारी रखा। ये पॉइंट से जब ब्रेकडाउन करके चलता रहा, यहां से ही और एक स्मार्ट मनी एक्टिविटी दिखने को मिला सेलर्स के अंदर, सेलिंग साइड के अंदर। फिलहाल मार्केट ये कंटिन्यू मूव रखता है तो ये कहीं ना कहीं ये जगह तक पहुंच सकता है, कहीं ना कहीं ये जगह तक अपने आप को लेके आ सकता है। फिलहाल जो मार्केट में न्यूज है इसकी वजह से सो ये एक बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है डाउन के अंदर। बट यहां पे मेन बात यही है कि स्मार्ट मनी जो आपको दिख रही है कि यहां पे एंट्री बन चुकी है, बट ये हो सकता है एक बड़ा ट्रैप है गोल्ड के अंदर। जो सेलर्स है उन लोगों के लिए एक ट्रैप हो सकता है। ट्रैप क्यों हो सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देख लीजिए। ये एक मेजर जगह है गोल्ड के अंदर, ये एक मेजर जगह है गोल्ड के अंदर। गोल्ड ये मेजर जगह को ब्रेक डाउन करके टिकेगा नीचे की तरफ तो गोल्ड के अंदर रिस्की बन सकता है, रिस्की जोन हो सकता है और गोल्ड अगला मूवमेंट यहां तक आ सकता है और नेक्स्ट मूव यहां तक ले सकता है। बट गोल्ड यहां पे ये काम नहीं करता है और यहां से ही बाउंस बैक करता है या ये जगह को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेता है। तो यहां पे समझ लीजिएगा जो स्मार्ट मनी है ये एक्टिविटी दिखने को चालू हो गई है डेली फॉर्मेट के अंदर, एंड आगे की ओर मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। और इसका जो नेक्स्ट ट्रैप जोन था, स्मार्ट मनी का ट्रैप जोन था, ये यहां पे था। गोल्ड कहीं ना कहीं ये जोन तक अपने आप को लेके आ सकता है। तो गोल्ड यहाँ पे फिलहाल बहुत ही खतरा जोन में है, और ये खतरा तब तक है जब तक ये सब रेंज को मार्केट अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही। और ये रेंज को एक बार मार्केट सही से सेटअप तैयार कर लेगा तो गोल्ड में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सिल्वर के अंदर न्यूज की वजह से कंटिन्यू सिल्वर डाउन के ऊपर ही मूव कर रही है और कहीं ना कहीं यहां पे ये लग रही है बहुत लोगों को कि ये एक स्ट्रांगली ट्रैप, ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव है, ये बहुत सेलर्स को यहाँ पे लग रही है। हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो जाती है तो यहाँ पे समझ लेना कि ये बायर्स के लिए खतरा है, सेलर्स के लिए आनंददायक ये मूवमेंट हो सकता है। बट ये तब तक ये मूवमेंट कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक जो रेंज हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे ये रेंज को मार्केट सही से फॉलो नहीं करेगा। ये जो रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है ये रेंज के नीचे सिल्वर अपने आप को टिका के चलता है और एक स्ट्रांगली मूवमेंट रखता है। तो यहाँ पे समझ लेना कि सिल्वर के अंदर जो सेलर्स एक्टिविटी है ये बहुत तेजी से दिखने को मिल सकता है और सिल्वर ये जगह तक आराम से आ सकता है क्योंकि सिल्वर का नेक्स्ट ट्रैप जोन यहाँ पे है और इसको ब्रेक करके चलता है तो नेक्स्ट ट्रैप जोन यहाँ पे आ सकता है। तो एक दिन के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आराम से भी सिल्वर कर सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता। बट ये जो रेंज हमने मार्क किया ये रेंज पे आके सिल्वर एक बार रुक जाती है तो यहाँ पे समझ लेना कि सिल्वर के अंदर जो सेलर्स है उनका खतरा बन सकता है। बायर्स यहाँ पे अपना जो स्मार्ट मनी है, अपना बुद्धिमत्ता को यूज करके स्मार्ट मनी को यहाँ पे यूज करेंगे और स्मार्ट मनी यूज होने के साथ साथ मार्केट आगे की ओर निकल सकता है और ये जगह तक मार्केट कहीं ना कहीं सिल्वर अपने आप को लेके आ सकता है। और यहाँ से एक बार निकलती है आगे की ओर तो आगे का जो अट्रैक्टेड जोन है या मेन स्मार्ट मनी का जगह है वो यहाँ तक कैच कर सकता है सिल्वर के अंदर। सिल्वर का बिहेवियर को हमें समझना पड़ेगा, सिल्वर का स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा, अंधाधुंध नहीं चलेंगे बाजार के अंदर। बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रूड ऑयल नीचे की तरफ काम कर रही है। ये एक बिगेस्ट गैप डाउन मार्केट दिया है और ये बिगेस्ट गैप डाउन देने के साथ साथ आप लोगों को जब प्रीवियस मार्केट के अंदर हम एनालिसिस दिए थे तब बताए थे कि एक अपसाइड का मार्केट मूवमेंट करेगा और देखिए अपसाइड का ही मार्केट मूवमेंट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्यों यहाँ पे मैं ये डिसीजन लिया था या बनाया था, ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे कुछ सेलर्स यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के साथ साथ ही सोच लिए थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, उनका तो बैंड बच गया, मार्केट घूम के स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। बट अगेन जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आया तब मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस आया। चले जाओ हमारा क्रूड ऑयल का वीडियो में और ये देख लो मैं यहाँ पे क्या बताया था, दिमाग
पूरा हिल जाएगा आपका, क्योंकि मैं बताता हूं मार्केट के अंदर मिला के देखिएगा, ठीक है। बहुत ही फाइनेस्ट एनालिसिस है ये, बहुत ही फाइनेस्ट, एक एक कदम फाइन ट्यून कर देता है बाजार को। आप लोगों को जब मैं बताया था क्रूड के अंदर जो हम रैली बता रहे हैं, ये रैली मार्केट के अंदर कोई इलॉजिकल रैली नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रैली है। ये रैली लगभग यहां तक आ सकता है, और यहां तक आने के बाद क्रूड यहां तक आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग क्रूड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर दिखने को मिल सकता है। और ये प्राइस बिहेवियर यहाँ पे मार्केट आपको समझा दिया, यहाँ पे ही आके रजिस्ट किया। ये जगह इंपॉर्टेंट जगह है, और हमारा जो रैली है ये इतना पावरफुल है कि इसका रिजल्ट यहाँ पे आपके आंखों के सामने दिख रही है, ठीक है। ये पावरफुल है, इस वजह से मार्केट इसको इतना अच्छे से रिस्पेक्ट किया, और मैं मार्केट चलने से पहले ही ये बता के रखा था कि ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है। अब देख लीजिए, आपके आंखों के सामने है। हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि प्राइस बिहेवियर ऑफ क्रूड ऑयल इसको देखा जाए तो यहाँ पे यही लग रही है कि ये जो कंटिन्यू जो ट्रिपल बॉटम टाइप का जो बनाया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये जो फॉर्मेट बनाया है ट्रिपल बॉटम, ये फॉर्मेट में क्रूड ऑयल काम कर सकता है। और ये फॉर्मेट को ब्रेक डाउन करके चलता है तो यहाँ पे अंधाधुन मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, या एक स्ट्रॉन्ग मेजर मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है क्रूड ऑयल। बट यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करता है, जिसका चांस बहुत कम हो सकता है, क्योंकि हमें लग रही है कि ये एक बायर्स के लिए ट्रैप हो सकता है ये सपोर्ट जोन पे आने के बाद, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा अच्छा मूवमेंट आ सकता है, बट यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है मार्केट तो आगे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है ये बनता है। बट यहाँ पे यही लग रही है प्राइस बिहेवियर को समझते हुए कि मार्केट में ये चांस लगभग ना के बराबर है। तो देखेंगे आगे मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पूरा एकदम कोई भी चीजों को रिजेक्ट कर देना गलत हो जाएगी, ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि स्मार्टली हम मार्केट को समझेंगे या स्मार्टली हम मार्केट को तैयार करेंगे तो हमें अच्छा स्ट्रक्चर बना के अपने दिमाग में चलना पड़ेगा। ये एक मेजर जगह है, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट जगह है क्रूड ऑयल के अंदर। ये जगह पे एक स्ट्रांगली रिजेक्शन तैयार होता है तो यहाँ पे समझ लेना कि अगेन क्रूड ऑयल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ सकता है। पहला इसका सपोर्ट तक आ सकता है, एंड सपोर्ट को ब्रेक करके चलता है तो अगेन कंटिन्यू डाउन के अंदर मार्केट मूव हो सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन एरिया है। अभी याद रखिएगा ये रिजेक्शन एरिया को मार्केट जब ब्रेकआउट करके काम करेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आगे की ओर ले सकता है। और ये जोन तक जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जोन तक आगे की ओर आ सकता है, और यहाँ से निकलती है तो फिर ये गैप को फिल मार्केट कर सकता है। कहीं ना कहीं इसका अगला जो स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट बन रही है ये यही बता रही है। नेचुरल गैस के अंदर हम आराम से नेचुरल गैस को समझने की कोशिश करें तो नेचुरल गैस इसका जो प्राइस बिहेवियर है ये थोड़ा सा ऊट पटांग दिखा रही है, थोड़ा सा खतरनाक प्राइस पैटर्न दिखा रही है। यहाँ पे याद रखिएगा नेचुरल गैस एक अलग तरह का एरिया बना के काम कर रही है। ये एरिया कुछ ऐसा है, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये एरिया कुछ ऐसा है, ये एक स्मूथ एरिया है नेचुरल गैस के अंदर। यहां से रिजेक्शन बनता है तो नेचुरल गैस में एक खतरा बन सकता है, और स्ट्रांगली मार्केट मूवमेंट कर सकता है कहीं ना कहीं ये जगह तक, क्योंकि इसका नेक्स्ट एरिया यहाँ पे बन रही है। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है। बट ये रिजेक्शन यहाँ पे ना बन के ब्रेकआउट के साथ या हेल्दी मूवमेंट यहाँ पे बना के रखता है, और ये जो पूरा एरिया है इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन्ड होता है तो आगे की ओर गेम बन सकता है, और इसका नेक्स्ट एरिया यहाँ पे कहीं ना कहीं बन सकता है, ऐसा हमें लग रही है। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मार्केट का फिनिशिंग स्टाइल या मार्केट का ओवरऑल जो मूवमेंट स्टाइल यही बता रही है। तो हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रही है। ए टू जेड हम एनालिसिस को सही से किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, मार्केट को स्टडी किए हैं। देखते हैं आगे मार्केट क्या कर पाती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।